भाटाधुरिया में सेना और पुलिस का अभियान जारी, लगातार 16वें दिन भी आतंकियों का नहीं लगा सुराग, लोकेशन बदल बदल कर रहे फायर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर की धारा 370 और 35 से बहाल करने की मांग, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने के केंद्र के दावों पर कसा तंज। और कश्मीर की प्राचीन धरोहरों का जल्द होगा संरक्षण, केंद्र ने पुरातत्व विभाग को जारी किए दिशा निर्देश, एएसआई के अधिक यहां बड़े काबिल अधिकारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुंछ के भाटाधुरिया इलाके में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान आज 16वें दिन भी जारी रहा और भाटाधुरिया में नाड़खास जंगलों से आज एक बार फिर से आतंकियों ने फायरिंग की, जिसका पुलिस और सेना ने माकूल जवाब दिया। घना जंगल भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बाधा बना रहा, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि आतंकी फरार होने में सफल न हो पाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को इन जंगलों में कई प्राकृतिक गुफाओं का भी पता लगा है, जहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य सामान बरामद किया गया। आतंकी अपनी लोकेशन बदल बदल कर फायर कर रहे हैं, जिससे ये शक अब यकीन में बदल गया है कि स्थानीय गाइड ही इन आतंकियों की मदद कर रहा है और रसद पहुंचा रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि धारा 370 और 35A को अगर जल्द दोबारा बहाल नहीं किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सुरनकोट में कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 और 35A को छीनने के बाद लोगों में लावा फूटने लगा है, जो आने वाले दिनों में यहां ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगा और कुछ इस तरह से फटेगा कि लोगों को सिवाय तबाही के यहां कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में तबाही देखने को मिल सकती है। तो भाजपा पर तंज कसते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 और 35A के जाने के बाद उसने शांति और खुशहाली बहाल करने के दावे किए थे, लेकिन अब यहां दावों की पोल खुल चुकी है। 370 ले गए, 35A ले गए, खाली एक गोली नहीं चली। कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से निकले? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोग बने। कांग्रेस क्या 370 की बात करता है? कल आप नहीं घूमो। बीजेपी जिसने उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहां पे अब बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई, तरक्की हो गई। अब यहां पे वो जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गई। तो कश्मीर घाटी की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। केंद्र ने पुरातत्व विभाग में कुछ बड़े अधिकारियों को इन धरोहरों के संरक्षण में इन्हें मूल रूप से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इन धरोहरों की बद से बदतर हालत पर चिंता जताते हुए इन्हें जल्द संरक्षित करने का भी आश्वासन दिया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज बारामूला के पट्टन इलाके में मालिक बाग के अंदर भी ये मालिक बाग नहीं है, मलिक बाग है और टप्पर में ये स्थित है। इन धरोहरों का जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि यहां फिलहाल पुरातत्व विभाग के एक उच्च अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे सिख नाग व मुस्लिम नाग के नाम से जाने जाने वाले 2 तालाबों का भी संरक्षण जल्द करवाने की मांग की। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इन सभी के संरक्षण का काम जल्द शुरू होगा, जिसमें उन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग की भी जरूरत रहेगी। तो अब मुझे लगता है कि समय अनुसार इन सब चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए और लोगों को भी इस बात की जानकारी दी जाए। खास तौर पे लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर जब काम करना है
तो जो बच्चे अभी स्कूल कॉलेज आदि में हैं उन सबको ये मौका मिलना चाहिए कि वो इसकी कंजर्वेशन और इसकी रख रखाव और बचाव में शामिल हों, गांव के लोग शामिल हों, आसपास के लोग शामिल हों, क्योंकि जब आसपास के लोगों को समझ आएगी कि ये मेरा इतिहास है, ये हम सबका इतिहास है, तो तभी बेहतरी होगी। मगर फाइनली जो चीजें हैं वो लोकली भी लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा। जो भी कमियां रही आज उन्हीं सब चीजों को देखकर समीक्षा कर मैं अपनी जो टीम है ASI की, उसमें एक बहुत बेहतरीन अफसर दिल्ली से आए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके फेजेस में काम शुरू करें कि कुछ एक चीजों को पहले करें फिर बाकी चीजों को बाद में करें, जिससे कि लोकल जो लोग हैं उनको भी फायदा हो, टूरिज्म को भी फायदा हो और सबको अपना खुद का इतिहास भी समझ आए। विलय दिवस के अवसर पर जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में भाजपा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और उनके साथ अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जहां महाराजा हरि सिंह के योगदान को याद किया गया, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देशभक्तों की रक्षा करेगी और देश के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राव इंद्रजीत ने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे चीन के बॉर्डर के ऊपर हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो या हिंदुस्तान की सरहद के भीतर भी हो, उन सब लोगों को मोदी सरकार किसी भी तौर के ऊपर बख्शेगी नहीं। जो देश प्रेमी हैं वो हमारे देश के हैं, जो देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ जो कानून कहता है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। 75 साल से पाकिस्तान की नियत और नीति है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चोबे मार मार करके उनका खून निकाल करके उसको कमजोर किया जाए, लेकिन ये सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करते हुए 26 अक्टूबर विलय दिवस की जो छुट्टी की गई है, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य किया और संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। तो जम्मू के साथ साथ संभाग की कई अन्य जगहों पर भी आज विलय दिवस धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस कड़ी में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज रियासी पहुंचे हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, यहां पर मौजूदगी उनकी देखी गई और विलय दिवस की खुशियां भी मनाई गई। दूसरी ओर आरसपुरा में भी पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, बाड़ी ब्राह्मणा में पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और बिश्नाह में भाजपा नेता अश्विनी शर्मा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान विलय के नायक रहे स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह को नमन किया गया। आज के दिन पूज्य महाराजा हरि सिंह जी ने रियासत का भारत के साथ में विलय किया था और आज पूरी रियासत इस विलय दिवस को उत्साह पूर्वक मना रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज के दिन मुझे इस अवसर पर यहां महाराजा हरि सिंह जी को माल्यार्पण करने का और तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को इसी दिन विलय हुआ था। अगर महाराजा हरि सिंह नहीं होते तो शायद जम्मू कश्मीर आज अलग होता या कहीं और होता, और आज उनकी बदौलत इस जम्मू कश्मीर को जो जम्मू में विलय हुआ, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर आज जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और आज वो साबित हुआ 370 एमपी से जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। जिस तरह पिछले दिनों 24 अक्टूबर को हमारे देश के गृह मंत्री ने आकर जहाँ कहा था जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय होता था, आज के बाद वो ना होगा, ना हम होने देंगे और जम्मू कश्मीर को बराबर का विकास होगा। तो महाराजा बहादुर ने उस वक्त दो ही ऑप्शन थी कि या तो मैं लड़ते लड़ते यहाँ पर शहीद हो जाऊं, लेकिन मैं सत्ता सौंप के नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली जब कबायलियों ने हमला कर दिया, तब जाके सरदार पटेल जी ने यहाँ पर फौजें भेजी।
मेयर चंद महाजन जी यहाँ पर आए और तब आगे ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन साइन हुआ। आज उसी सिलसिले में बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में आज हमने बिश्ना अपने ऑफिस में ये दिन हमारे जितने भी हमारे जहां म्युनिसिपल कमेटी के दोनों चेयरमैन हैं, हमारी डीडीसी मेंबर हैं, हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं, हमारे काउंसलर जो हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हम सब ने मिलकर आज ये दिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। उसी सिलसिले में हम सब इकट्ठा हुए थे और ये दिन जो है हमेशा हम मनाएंगे, खुशियों से मनाएंगे, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसको मनाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुई जंग में भारत की शानदार जीत के स्वर्णिम विजय वर्ष पर आयोजित गतिविधियों के तहत हंदवाड़ा के नौगाम इलाके में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौगाम ब्रिगेड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1971 की जंग में नायक रहे कुछ यहां शूरवीर योद्धाओं को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्हें इस मौके पर सम्मानित किया गया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए उनका आभार भी जताया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने जहां 1971 के युद्ध में यहां अपने अनुभव को भी कार्यक्रम में साझा किया, मौजूद लोगों के साथ बांटा, वहीं बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित एक कार्यक्रम का भी पूरी तरह से आयोजन किया गया था, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहा। कि ये जो जीत उन्होंने हासिल की उस समय उनको यहाँ के आवाम का काफ़ी सपोर्ट मिला था। वो खुद आपने सुना कि बता रहे थे कि जो उन्होंने हासिल किया, यहाँ के लोगों ने जो कि मदद की रसद ले जाने में, कैजुअलिटीज़ को इवैक्यूएट करने में, उसके बगैर शायद वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते। और उनकी इस जो नरेशन उन्होंने किया, यहाँ पे लोग उन्होंने भी सुना और हमें लगता है कि जो अब की जनरेशन है, ये जो 50 साल पहले जो लोगों ने कुर्बानी देकर जो फतेह हासिल की थी, उससे इंस्पिरेशन लेगी। राजौरी के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने और रोड सेफ्टी का संदेश देने के मकसद से राजौरी में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में युवतियों के साथ 40 बाइकर्स ने भाग लेते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई और राजौरी के डीसी राजेश कुमार ने इन बाइकर्स को अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। यहाँ फैसिलिटी का माहौल रहे, पीस और डेवलपमेंट में हर किसी की भागीदारी हो और इस किस्म के फंक्शन और भी आने वाले वक्त में यहाँ लगातार चले। डोडा कस्बे के बीचों बीच लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ लोगों के लिए बड़ी दुविधा यहां साबित हो रहे हैं। और घंटाघर चौक की अगर बात करें तो घंटाघर चौक से लेकर पुराने बस अड्डे तक बनाए गए ये फुटपाथ आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं। खुले में यहां मेन होल व जगह जगह से उखड़ चुके हुए फुटपाथों की मरम्मत के प्रति स्थानीय प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, जिसका खामियाजा अपने रोजमर्रा के काम के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को हर रोज भुगतना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा है, यहाँ हम चलते रहते हैं यहाँ से, जैसे अभी यहाँ पे इसका मुंह खुला है, अगर किसी का पाँव इसमें चला जाएगा, उसकी टांग टूट गई, उसका नुकसान हो जाएगा। पर यहाँ की जो हम देखते हैं ये काम नहीं करते हैं। हम लोग जो हैं हम बोलते नहीं हैं, हम सीधे चले जाते हैं। अगर हम लोग जो है अगर इकट्ठा होकर, जैसे आप आए हो यहाँ पे, आप ये हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हो लोग बड़े लोगों तक। अगर ये नहीं काम करेंगे किसी का नुकसान हो जाएगा। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारी बात उन तक पहुँचाओ कि जैसे इनका मुंह खुला है, इनको अच्छे तरीके से काम करें। पुंछ जिले की तहसील मंडी मुख्यालय से बायला तक जाने वाली करीब 3 किलोमीटर सड़क पर की जा रही ब्लैक टॉपिंग से काम पर यहां स्थानीय लोगों ने ऐतराज जता दिया है। लोगों का आरोप है कि ये काम तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। इस सड़क पर 20 सालों के बाद ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया, लेकिन इसमें खुलकर भ्रष्टाचार यहां पर देखने को मिल रहा है। इंतजार किया इस रोड का, 20 साल के बाद गवर्नमेंट ने इस रोड पे जो है वो ब्लैक लुक का काम दिया 3 किलोमीटर तक। तो यहाँ रात को मशीनें आई,
रात को मशीन आने के बाद यहाँ बारिश थी, ऐसे ही मिट्टी पे इन्होंने जो है लूक डालना शुरू कर दिया। जब हमारी बात इनसे हुई कि ये आप मिट्टी साफ करो, ये नीचे आप पानी डाल रहे हो, इसके ऊपर कैसे ये लूक रुकेगी, तो उनका कहना यही है कि गवर्नमेंट हमें जो है 5-5, 10-10 लाख रुपया जो नीचे रखती है, तो हम किसमें कैसे डाल सकते। अगर उनको ये ऐसा है, तो अगर उनके पास गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो मत डालें, जब उनके पास पैसा आएगा तभी इस पर लोग जो डालेंगे। हम इंतजाम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद यहाँ मौके पर आके देखें। ये हमारी बदकिस्मती है, 3-4 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे लोग डाली थी, तो 5 दिन के अंदर तो खत्म हो गई थी। उन्होंने भी ऐसे ही मिट्टी पे डाल के इसको किसी तरीके से अपना पैसा निकाल के चले गए, तो आवाम का नुकसान हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, वो खुद मौके पर आके देखें कि मिट्टी पे जो लोग डाल रहे हैं। ये रामबन के नीरा, कंठी, चंबा और डिमोट इलाके के अंदर यहां लोगों ने जिले की फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा चलाई जा रही प्लांटेशन ड्राइव के लिए सराहना जताई है। ये प्लांटेशन ड्राइव है और इन लोगों का कहना है कि इस ड्राइव के दौरान लगाए जा रही पौधों से किसानों को बेहद फायदा होगा, क्योंकि इससे उनके खेत भी यहां जंगली जानवरों से सुरक्षित रह पाएंगे। और लोगों ने उन्हें ये सुविधा देने के लिए फॉरेस्ट डिवीजन का भी आभार जताया। फायदा जैसे कि यहाँ पे आपको पता है बंदर वगैरह काफी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। अभी जैसे क्लोजर में देखो फ्रूट के पेड़, जैसे अमरूद के पेड़ लगे हैं या सेब के पेड़ लगे हैं, उससे ये होगा कि बंदर वगैरह वहां पे जाएंगे तो खेतों पे नुकसान कम होगा। वो वहां पे जाएंगे और वहां से मतलब तारबंदी क्लोजर जो भी है, उससे एक तो घास भी अच्छी बनती है। पहले माल मवेशी भी वहां पे जाती थी, तो अभी वो बंदी के साथ मतलब कोई नहीं जाती, जिसके भी किसानों का घास वगैरह है वो बचा रहेगा और साथ में बंदर जो है वो भी वहां पे जाएंगे और खेतों में हमें नुकसान कम पहुंचाएंगे। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए जरूरतमंद किसान वर्ग की तरफ यहां कांग्रेस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और पूर्व मंत्री रमन भल्ला की अगुवाई में कांग्रेसियों ने आज बिश्नाह के गांव रतनाल में एक ऐसे किसान परिवारों में राशन व अन्य जरूरी सामान वितरित कर उन्हें यहां राहत पहुंचाई। रमन भल्ला ने प्रभावितों के लिए जल्द से जल्द पैकेज की घोषणा करने की मांग की, ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें। नुकसान यहाँ पे हुआ, ओलावृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी पूरी कांग्रेस की टीम हर एक इलाके में, हर एक एरिया में यहाँ पे पहुँच रही है। आज उसी की कड़ी में रतनाल इलाका हो, जिसमें कई गांव जो प्रभावित जा गया, उनके बीच में जगह जगह चले गया और वहीं पे उन परिवार वालों को आज राशन सामग्री यहाँ पे बांटी जा रही है। टोकन अमाउंट के तौर पर एक हमदर्दी का इज़हार करते हुए हम मांग भी ये करेंगे कि सरकार पूरी तौर पर कोई पैकेज की घोषणा करे और कम से कम 6-6 महीने का राशन इनको फ्री दे पाए। अखनूर के गांव जडमोड़ में भी आज एक तेंदुआ आखिरकार धर लिया गया। इस आबादी वाले इलाके में ये तेंदुआ कंटीली तारों में फंस गया था और इस तेंदुए की इस झलक पाने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया और इस बाबत वन्य जीव विभाग को भी सूचित किया गया, जिसने बाद में मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया। सवेरे उठी मैं दे देखा तो कुत्ता बोलता ही है। फिर मैं गई अगे तो देखा जाकर अगे तो फसिया ही। फिर आन के मैं घर इन्होंने घरदे दसिया, मैं देखो भी की है की नहीं है। फिर जाके देखा कहने लगे चीता है, तो सानू तो पता नहीं भी की है की नहीं है। तो फिर देख के अं आए तो फिर सारे लोगों ने दसिया भी ये गलबात है भाई, इस तरह फिर लोगों ने दसिया सानू। उस टाइम की फिर जब महिमा लगी है, सारी दुनिया आन के दर्शन करती भी है। बरांडा सुनने गेट भी खुले ही, तो की पता ही कोई पता। चलो इन्ना वाहिगुरू का शुक्र है जो नुकसान नहीं होया कोई। देखिए मॉर्निंग हमें 8 बजे इन्फॉर्मेशन आई यहीं से कि कोई लेपर्ड कहीं फंसा हुआ है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने टीम अपनी रेडी की। हमारा जो कंट्रोल रूम है मांडा जम्मू में, वहाँ से हमने टीम भेजी। हमारे वेटनरी डॉक्टर रंजीत कटोजी हैं, ये हेड कर रहे थे टीम को, और पहुँच के इन्होंने जैसे देखा तो उसको ट्रैंक्लाइज करके हमने अपने वेटनरी हॉस्पिटल जो हमारा मांडा में वहाँ शिफ्ट किया। तो अभी इसका ट्रीटमेंट करने के बाद देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर को यहां रियासत का दर्जा वापस लौटाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर इस मांग को जोर शोर से उठा दिया है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अपने दौरे के दौरान लोगों के मन की बात नहीं सुन पाए
और उनका दौरा मात्र भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात तक ही सीमित रहा। छोड़ देना चाहिए। हमें लगता था अमित शाह जी एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनकर यहां पे आएंगे और लोगों के लिए बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के नेता बन के आए, बीजेपी के वर्कर से बात की, उनके साथ जुमलेबाजी की। एक ही चीज चाहता है जम्मू कश्मीर का आदमी, एक ही चीज की हम डिमांड करते हैं, वो है हमें हमारी रियासत स्टेट का दर्जा वापस दो, डोगरा आइडेंटिटी वापस दो। इसकी बात उन्होंने नहीं की। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती की अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है और महबूबा मुफ्ती में लगातार उमड़ रहे पाकिस्तान के प्रति प्रेम के विरोध में डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया। फ्रंट का कहना था कि हमारे ही देश की सुरक्षा लेकर यहां सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती से सुरक्षा वापस लेकर उन्हें तिहाड़ जेल बंद कर दिया जाना चाहिए। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि महबूबा के बयानों का नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ अब यहां लगाम कसनी बहुत जरूरी है। परिवार लोग जितने परिवार वहाँ राज्य कर रहे हैं, अब उनका खात्मा, और इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये जो सिक्योरिटी वाले बंदे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ली जाए। हमारी सिक्योरिटी है जो हमारे को सिक्योर करते हैं, जो शहादत देते हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्हीं में से सिक्योरिटी बनाई गई है और वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। हमको शर्म नहीं आ रही। श्रीमान शाह साहब से कहना चाहता हूँ, आपने युद्ध का ऐलान करा है, ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब धरातल पर दिखना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ हम क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।